हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में आज मिशन 100 सीरीज़ के तहत हम टॉपिक ले रहे हैं सिंथेसिस। 2 नंबर का ही आएगा एग्ज़ाम में। तो इसको समझने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन तीनों वीडियोज़ को अच्छी तरह देख लें। इससे ये टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। इनको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए, हमें क्या दिया जाएगा, 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो सेपरेट होंगे इस तरह। एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस, इसको बोलेंगे हम सेपरेट सेंटेंसेस। इन दोनों को मिलाकर, दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हमें एक सेंटेंस बनाना होगा। अब ये एक सेंटेंस या तो सिंपल बनाना होगा, या कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, या फिर कंपाउंड बनाना होगा। तो इसको मोटा मोटा तौर पर याद करने के लिए हम ये ऐसे देखते हैं कि जब कोई कंजक्शन नहीं होगा, यानी विदाउट कंजक्शन वाले अगर वो वाक्य होगा, इस तरह वाला वाक्य जिसमें कोई कंजक्शन ना हो, तो वो होगा सिंपल। अगर उसमें कंजक्शन आते हैं तो वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड। तो अगर फैन बॉयज़ वाले, यानी कि शॉर्ट ट्रिक है फैन बॉयज़ में क्या क्या है, फॉर, एंड, नीदर नोर, बट आल्सो, येट, अदरवाइज, इधर और, सो फार या सो। अगर इन कंजक्शन से हमें जोड़ना पड़े वाक्यों को तो वो होगा कंपाउंड। अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो इन कंजक्शंस का प्रयोग करके हमें सेंटेंस बनाना है। और यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए तो फिर हमें WH फैमिली, जैसे हु, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, और इनके अलावा लेस्ट, इफ़, दैट, बिकॉज, ये जो कंजक्शंस हैं इनको जोड़कर हमें वाक्य बनाना है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। इन कंजक्शंस का सारा खेल है। एक बार और, कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए ये कंजक्शंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए ये कंजक्शन हमें प्रयोग में लेने हैं। और अगर कोई कंजक्शन नहीं लगाना तो वो सिंपल हो जाएगा। बस 3 तरह के तो सेंटेंस हमारे कोर्स में हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। 2 क्वेश्चन है, 2 सेंटेंसेस, और करना क्या है, हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना। तो फिर वो जो 6-7 नियम है उनमें से एक प्रयोग करना है। सेंटेंस, द पेशेंट हर्ड द साउंड, पेशेंट ने साउंड सुनी, ही बिकेम रेस्टलेस, और वो क्या हो गया, रेस्टलेस यानी बेचैन हो उठा। क्या करेंगे, इसमें 2 देखिए काम हो रहे हैं। एक तो उसका साउंड सुनना और उसका बेचैन होना। साउंड सुनते ही कोई भी व्यक्ति बेचैन हो जाता है, जैसे डीजे बज रहा हो, ज्यों ही डीजे की आवाज़ आई और आदमी परेशान हो जाता है तेज में। तो दोनों ही कामों में क्या है कि जो अंतर है वो ना के बराबर है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसको मेन वर्ब में ये कंप्लीट करके उसको शुरुआत में ही रख देते हैं। नियम कायदे कानून के लिए हमने मेरी वीडियो का लिंक दे दिया, वहां देखें। बल्कि इसको बनाएंगे कैसे, ये जो इसकी वर्ब है इसको बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी कि इसको हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो बनेगी हियरिंग द साउंड द पेशेंट बिकेम रेस्टलेस, यानी आवाज सुनते ही पेशेंट बेचैन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि आई कंप्लीटेड माई एसे, आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल। आई कंप्लीटेड माई एसे, आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल। मैंने अपना एसे निबंध पूरा किया और मैं स्कूल के लिए चला गया। अब यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक तो ऐसे कंप्लीट करना और स्कूल जाना, लेकिन दोनों ही कार्यों के अंदर अंतर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ख़त्म किया और स्कूल पहुँच गया, नॉट पॉसिबल। दोनों कार्यों में अंतर अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब पहले जो काम हुआ उसको हम लिखेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहले काम कौन सा हुआ, ऐसे का कंप्लीट होना, और उसके बाद स्कूल जाना। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से करेंगे सिंथेसिस, हैविंग कंप्लीटेड माई एसे, आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव अ बैग, इट इज टॉप। मेरे पास एक थैला है और ये फटा हुआ है। तो हम यहाँ पर कंडीशन है किसी वस्तु की, और कंडीशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करने के लिए। हिंदी में देखेंगे तो हम दोनों ही वाक्यों को इस तरह लिख सकते हैं कि मेरे पास एक फटा हुआ बैग है। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव अ टॉर्न बैग। तो इस तरह से बन जाएगा आई हैव अ टॉर्न बैग। बस ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका देखते हैं 7वां, राम वाज एंग्री विथ मी, ही टुक बैक हिज बुक। अब यहाँ पर देखो, राम मेरे से एंग्री था, यानी नाराज था, और उसने किताब वापस ले ली। तो हिंदी में बनेगा, मेरे से नाराज होने के कारण राम ने किताब वापस ले ली। क्लियर है। इसमें किंतु परंतु न देखें, ज़्यादा नियमों में न जाएं, अदरवाइज समझ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर है वाज को बोलते हैं हम बी की फॉर्म। तो या तो इस नियम से चलें या फिर सीधा चलें कि के कारण को हम इंग्लिश में बोलते हैं या तो ड्यू टू या फिर बीइंग।
लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बीइंग का, क्योंकि वाज आया और वाज की बेस फॉर्म है वी, बी और बी में आईएनजी लगाने बीइंग बनता है और बीइंग का अर्थ भी के कारण होता है। तो हम लिखेंगे मेरे से नाराज होने के कारण। तो बीइंग को सबसे पहले ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा बीइंग एंग्री विद मी राम टुक बैक हिज बुक। देखते हैं आगे, देखते हैं कि द टीचर टुक अ स्टिक ही इंटेंडेड टू बीट द बॉय। अध्यापक ने एक लकड़ी उठाई, छड़ी उठाई और उसका उद्देश्य क्या था, एक लड़के को पीटना था। जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं टीचर ने बच्चे को पीटने के लिए एक छड़ी उठाई। बस इसको वापस से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कैसे कि द टीचर टुक अ स्टिक टू बीट द बॉय। बस यहाँ पर देखिए ही इज रनिंग फास्ट, ही वॉन्ट्स टू कैच द ट्रेन। वह बहुत तेज दौड़ रहा था और वो क्या चाहता है, ट्रेन को पकड़ना। तो जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें क्या बन सकता है कि वह ट्रेन को पकड़ने के लिए तेज दौड़ रहा है। वापस इंग्लिश बना देंगे, ही इज रनिंग फास्ट टू कैच द ट्रेन। बहुत आसान है, नियमों में पढ़ेंगे तो शायद गलत हो सकता है, अगर हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे सिंथेसिस में तो बहुत आसान रहेगा। आगे की ही इज वेरी इमेच्योर, ही कैन नॉट बी मैरिड। वह क्या है, बहुत छोटा है, भी मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है और वो शादी नहीं कर सकता। जब ऐसी कंडीशन हो, किसी एक सेंटेंस में डिसेबिलिटी बताई जाए और दूसरे में उसका परिणाम यानी रिजल्ट बताया जाए, ऐसी कंडीशंस में हम सिंपल सेंटेंस बनाते समय टू का प्रयोग करते हैं। टू एक कंजक्शन है और इसका मतलब होता है इतना नहीं जितना कि। कैसे बनाएंगे देखें, ही इज टू इमेच्योर यानी कि वो इतना छोटा है टू बी मैरिड कि वो शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ, इसका मतलब होता है इतना के जितना। और ये कब प्रयोग होगा, जब एक सेंटेंस में उसकी इनएबिलिटी बताई जाए और दूसरे में उसका परिणाम बताया जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार का वाक्य, जैसे यहाँ पर है द कर्ड इज़ वेरी सॉर। अब यहाँ पर कंडीशन हो गई इसकी, बहुत ज़्यादा क्या है, खट्टा है, आई कैन नॉट ईट इट, और इसको मैं खा नहीं सकता, यानी कि इसमें एक ऐसी इनएबिलिटी खाने योग्य नहीं हो, तो हम इसको ये ऐसे लिखेंगे द कर्ड इज़ टू सॉर फॉर मी टू ईट। वो इतना खट्टा था कि मैं उसे खा नहीं सकता। और एक सेंटेंस देख लेते इसका ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, ही कुड नॉट अफोर्ड अ हाई क्लास मैरिज। अब यहाँ पर उसकी कंडीशन हो गई और इसका रिजल्ट क्या है कि वो ऊंचे लेवल में शादी नहीं कर सकता। तो इसे यहाँ पर टू का प्रयोग होगा इस तरह से कि ही वॉज टू पुअर टू अफोर्ड अ हाई क्लास मैरिज। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस है यहाँ पर कि राम बीट ए डॉग, राम बीट अ कैट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना है, इसमें एंड का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो जब दो सब्जेक्ट या सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाकर एक सेंटेंस बनाया जाएगा तो वो सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा। तो यहाँ पर है राम बीट अ डॉग एंड अ कैट। तो यहाँ पर एंड को हमने दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा है, इसलिए ये सिंपल होगा, कोऑर्डिनेट या कंपाउंड नहीं होगा। अगर दो सेंटेंसेस को एंड से जोड़ा जाएगा तब वो कंपाउंड बन जाएगा। इसमें भी देखिए माई एल्डर ब्रदर हायर्ड अ मैन, ही आल्सो हायर्ड अ वुमन। यहाँ पर अलग अलग क्या है, ए मैन ए वुमन, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा माई एल्डर ब्रदर हायर्ड अ मैन एंड ए वुमन। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा गया है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल ही रहेगा। अगेन इनमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए मोहन ब्रोट अ बाइसिकल, हिज फ्रेंड टू ब्रोट अ बाइसिकल। मोहन ने एक साइकिल खरीदी और उसके मित्र ने भी एक साइकिल खरीदी। तो यहाँ पर जो अलग अलग है वो है मोहन और हिज फ्रेंड, बाकी सब सेम है। तो हम इन सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है दोनों, तो मोहन एंड हिज फ्रेंड ब्रॉट अ बाइसिकल, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं ये सेंटेंस, इससे इस तरह का सेंटेंस आने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें होगा क्या कि एक नाम दिया जाएगा और उसके बाद उसकी क्वालिटीज़ दी जाएगी, ये सब क्वालिटीज़ हैं। तो इनको हम किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम करते क्या है कि सबसे पहले तो उसका नाम, उसके बाद कॉमा लगाकर उसकी क्वालिटीज़ और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। जैसे टैगोर वाज फेमस पोइट, टैगोर बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं। ही वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, और इसके अलावा क्या थे, वो गीतांजलि नाम की किताब के लेखक भी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टैगोर अ फेमस पोइट, जो क्या है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, वो क्या थे, गीतांजलि के लेखक थे। तो इनको अपोजिशन बोलते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन, यानी एक के बाद एक क्वालिटीज़ लगाना। एक और देख लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी इज़ द कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। नाम आया यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या है कि वो एक तो कैप्टन है
ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम के, और इसके अलावा उसकी क्वालिटी क्या है कि ग्रेट बैट्समैन भी हैं। तो सभी पहले नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और उनकी क्वालिटीज़ को लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे का सेंटेंस लिखेंगे। कैसे? सबसे पहले नाम लिखा महेंद्र सिंह धोनी, कॉमा लगाए, उसकी पहली क्वालिटी है ग्रेट बैट्समैन, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है? कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो दो ही तो क्वालिटी बताई थी, तो दोनों क्वालिटीज़ को हम लगाया दिए। इसको भी हम बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर ही इज़ ऑनेस्ट, आई नो दिस, वह ईमानदार है, मैं इसको जानता हूँ। हमें बनाना है सेंटेंस, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंबाइन सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें चेंज करना है इसमें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए हमें क्या करना है? कंजक्शंस हैं उनका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन सही सेट हो सकता है? तो हम देखते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि वह ईमानदार है। तो की ये कंजक्शन यहाँ पर सही सेट हो रहा है, तो की को इंग्लिश में बोलते हैं दैट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि मैं ये जानता हूँ कि वह ईमानदार है। ही डज नॉट नो हु इज शी, वह नहीं जानता है वह कौन है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वह नहीं जानता वह कौन है। तो ये हु जो कंजक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, हम दूसरा कंजक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको जब साधारण वाक्य बनाएंगे तब भी कंजक्शन यही रहने वाला है। तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से, ही डज नॉट नो हु इज शी इज। अब क्या चेंजेस किया हमने? साधारण बनाया ना इसको। साधारण बनाने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, किससे? सब्जेक्ट से पहले। बस इसको हमने चेंजेस कर दिया, शी इज, और ये साधारण वाक्य बन गया। तो ही डज नॉट नो हु शी इज, कि वो नहीं जानता कि वो कौन है। दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। करना क्या है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स यानी सीधा सा मतलब है कि WH वर्ड, फैमिली से हमें कंबाइन करना है। तो ये वो स्कूल है जहाँ मैं अपनी चाइल्डहुड में पढ़ा करता था। तो यहाँ पर हमने कंजक्शन लगाया जहाँ, और जहाँ को इंग्लिश में बोलेंगे वेयर, तो यानी वेयर कंजक्शन से हमें इसको जोड़ देना है और ये सेंटेंस बन जाएगा। तो किस तरह बनेगा? दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। द मैसेंजर हैड टू परफॉर्म अ ड्यूटी, जो संदेशवाहक था उसको ड्यूटी करनी पड़ती थी। द ड्यूटी वॉज डिफ़िकल्ट, और ये ड्यूटी क्या थी? बहुत डिफ़िकल्ट थी, कठिन थी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको कि मैसेंजर को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती थी जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। करना क्या है? द ड्यूटी की जगह में क्या लगाना है? जो की को बोलते हैं विच, और इसको कंबाइन कर देना है। तो सेंटेंस बनेगा द मैसेंजर हैड टू परफॉर्म अ ड्यूटी विच वाज डिफ़िकल्ट। विच इसलिए लगाया क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, और कॉम्प्लेक्स में रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज़ होते हैं, इसलिए हमने विच लगाया। हम देखते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस। तुलसीदास थे बहुत महान कवि थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तुलसीदास हु वाज अ ग्रेट पोएट, यहाँ हु लग जाएगा, और हम लिखेंगे रोट द रामचरितमानस। इस तरह से तुलसीदास हु रोट द रामचरितमानस वाज अ ग्रेट पोएट। अब देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है फैन वॉइस वाले कंजक्शंस यूज़ करना है। बस यू डिडंट ओबे मी, यू फेल्ड, तुमने मेरा अनुसरण नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, सो यू फेल्ड, इसलिए तुम फेल हो गए। तो यहाँ पर इसलिए, और इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं सो। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा यू डिड नॉट ओबे मी सो यू फेल्ड। वेरी इजी। पांचों देखते हैं। द राजपूत्स वर विक्टोरियस, दे वर ब्रेव। राजपूत थे बहुत विक्टोरियस, विजयी यानी विजय प्राप्त करने के प्रति जुनूनी, ब्रेव यानी बहादुर। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, कंपाउंड है, एंड का प्रयोग हो सकता है। द राजपूत्स वर विक्टोरियस एंड ब्रेव। और हम इस तरह भी बना सकते हैं द राजपूत्स वर विक्टोरियस फॉर दे वर ब्रेव। राजपूत जो थे वो विक्टोरियस थे, विजयी थे अपनी बहादुरी के कारण, क्योंकि बहादुर थे। फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, बिकॉज की जैसे। ही इज रिच, ही इज नॉट कंटेंटेड, कंटेंट यानी सेटिस्फाई, संतुष्ट। अब यहाँ पर देखिए वह अमीर है, वो संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? फिर भी। इसके अलावा कुछ नहीं बैठेगा, और फिर भी को इंग्लिश में बोलते हैं येट, और येट एक कंपाउंड कंजक्शन है। तो हम लिखेंगे ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज, और उसके बाद प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करते हैं। द बॉय रोट अ लेटर, द बॉय वेंट टू स्कूल। अब बनाना है इसको सिंपल सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दो काम है। एक काम उसने लेटर लिखा, दूसरा स्कूल गया, तो दोनों काम अचानक से
थोड़े से समय में नहीं हो सकते। उसने पहले लेटर लिखा और उसके बाद स्कूल गया, दोनों कामों में अंतर है, इसलिए हम करेंगे यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो किस तरह से करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हैविंग रिटन अ लेटर द बॉय वेंट टू स्कूल। दूसरा देखते हैं, आई हैव अ वॉच इट डज नॉट वर्क वेल। बनाना किसमें, कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाले कंजक्शंस का प्रयोग करना है। किस तरह कि मेरे पास एक घड़ी है और ये काम नहीं करती, तो हम याद आ जानी चाहिए कॉम्प्लेक्स यानी कि WH फैमिली। तो मेरे पास एक घड़ी है जो कि काम नहीं करती, तो हम इस तरह लिखेंगे आई हैव अ वॉच विच डज नॉट वर्क वेल। अब हम देखते हैं पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस। तो इनको हम देखते हैं कि हम 7 में, 8 में, 9 में, यानी कंटिन्यू सिंपल टू सिंपल ही आया है। सिर्फ 10 के अंदर जाकर चेंज हुआ है, सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है, यानी कि 80% चांसेस क्या है, सिंपल से सिंपल आने के, यानी बिना कंजक्शंस के हमें काम करना है। 20% चांसेस है कि हमें कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंजक्शन से उनका प्रयोग करना पड़े। तो हम देखते हैं, साथ में आया कि ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, ही वांटेड टू एजुकेटेड हिम। उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा और वो उसको शिक्षित करना चाहता था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हिंदी में बना लेते हैं एक बार। उसने अपने बेटे को अमेरिका एजुकेट करने के लिए भेजा। तुम्हारा सेंटेंस बनेगा, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम, यानी उसने अमेरिका शिक्षित करने के लिए भेजा था। दूसरा, नवीन इज टायर्ड, ही नीड्स रेस्ट। नवीन क्या है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, ही नीड्स रेस्ट, और वो क्या है, आवश्यकता है उसको रेस्ट करने। तो हमारा सेंटेंस हिंदी में क्या बन जाएगा, थका होने के कारण, क्योंकि हमें कंजक्शन का तो प्रयोग करना ही नहीं है, तो थका होने के कारण उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो के कारण के लिए हमने देखा कि इन कंजक्शंस में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का मतलब के कारण, बीइंग टायर्ड ही नीड्स रेस्ट। तो किस तरह बने, इस तरह का बनेगा, बीइंग टायर्ड नवीन नीड्स रेस्ट। नवीन इसलिए आया है क्योंकि नवीन यहाँ पर नाम दिया है, तो ही की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, नवीन का। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड सो अर्ली। वह थका हुआ था इसलिए जल्दी ही सोने के लिए चला गया। तो अगेन थका होने के कारण वो जल्दी बेड पर चला गया। सेम टू सेम इसकी जैसे, तो हमारा हो जाएगा बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड सो अर्ली। पांचवा, हिरोशिमा वाज वंस अ प्रॉस्पेरस टाउन, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। अब यहाँ पर नाम दिया है, उसके बाद इसकी क्वालिटीज दी है कि एक बार वो क्या था, बहुत प्रॉस्पेरस था, और अभी की क्वालिटी क्या है कि वो हीप्स ऑफ रुइंस है, बर्बादी का ढेर है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नाउन इन अपोजिशंस, क्योंकि सिंपल बनाना है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हिरोशिमा का, उसके बाद इसकी क्वालिटी प्रॉस्पेरस टाउन, फिर इज हीप ऑफ रुइंस। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए, हिरोशिमा वंस अ प्रॉस्पेरस टाउन इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। छठा देखते हैं, द हॉलीडे आर एट एंड, कि हॉलीडेज खत्म होने वाली है। बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल, और बॉयज जो है वो स्कूल लौट रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हॉलीडेज खत्म हो रही है, तो हम लिखेंगे इसमें के कारण, आर को हम बीइंग बना देंगे कि हॉलीडेज खत्म होने के कारण बॉयज अपने स्कूल को लौट रहे हैं। तो हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे, बीइंग हॉलीडेज एट द एंड बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। तो थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरह भी बना सकते हैं कि द हॉलीडेज बीइंग एट द एंड, हॉलीडेज अंत की ओर होने के कारण बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। नेक्स्ट है कि माई वाइफ लिव्स इन सूरत, इज नहीं आएगा, इन आएगा, इन सूरत शी इज़ ए डॉक्टर। मेरी वाइफ सूरत में रहती है और वो डॉक्टर है। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी रिलेटेड प्रोनाउंस, और रिलेटेड प्रोनाउंस का मतलब होगा अपने WH फैमिली। अब WH फैमिली से में क्या आ सकता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि मेरी पत्नी जो सूरत में रहती है एक डॉक्टर है। तो हम बनाएंगे इसको, माई वाइफ हु इज़ ए डॉक्टर लिव्स इन सूरत, कि मेरी पत्नी जो एक डॉक्टर है कहाँ रहती है, सूरत में रहती। लास्ट है, कविता हेल्प्ड मी हर फादर इज़ एन RAS ऑफिसर। तो हम लिख सकते हैं कि कविता जिसके पिताजी RAS ऑफिसर हैं उसने मेरी सहायता की। तो जिसके पिताजी को हम बोलेंगे हुज, तो यानी कि इसमें कंजक्शन हम यूज़ करेंगे हुज का। कविता हुज फादर इज़ एन RAS ऑफिसर हेल्प्ड मी। इस तरह से हम सिंथेसिस टॉपिक को सॉल्व करते हैं, और ये बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करिए, आसानी से हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।